नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि, मिथुन लग्न और बोलता नाम मिथुन राशि से। तो यहाँ शनि देव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक। शनि मीन राशि के अंदर वक्री भ्रमण करेंगे। आपकी राशि और आपकी लगन कुंडली से, मिथुन लग्न मिथुन राशि से वो 10th हाउस में विराजमान है। दोस्तों, बेसिकली शनि देव का जो नेचर है वो स्टेबल आपको रखना नहीं है। वो जहाँ बैठे हैं और जहाँ इनकी दृष्टि है वो चीज़ों के अंदर, वो हाउस के ऊपर कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। काम आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे। काम बने हुए उसमें कुछ क्वेरीज निकल जाएगी या काम आपके डिले होते जाएंगे। तो बेसिक शनि पाप ग्रह है और इनका नेचर है कि वो जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि करते हैं, वो सभी जगह को ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, समस्या, प्रॉब्लम आपको फेस करने को पड़ रही है। जैसे कि अभी आपके जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें, तो जॉब में भी आपको कॉन्स्पिरेसी दिख रही है लोगों की कि आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आपको हटाया जा रहा है, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट से आपको नीचे पोस्ट पे रखा जा रहा है। कलीग के साथ या बॉस के साथ कुछ न कुछ चीज़ों से लेकर मतभेद, मनभेद हो जाता है। वैसे के वैसे बिजनेस के अंदर बिजनेस चलता है फिर रुक जाता है, पेमेंट आनी रुक जाती है, पेमेंट आती नहीं है या पेमेंट कोई खा जाता है, पैसों में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं, बिजनेस रन नहीं करता और कुछ न कुछ नहीं सोचे वैसे सरकमस्टेंसेस बन जाते हैं इन बिजनेस, इन जॉब। तो यहाँ बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, शनि देव का नेचर है कि आपको कहीं ना कहीं उलझन में रखना। तो ये समस्या आप अभी देख रहे हो। ये बात हो गई शनि जहाँ बैठे हैं आपके 10th हाउस में, मीन राशि के, गुरु के घर के। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट बन गया आपका, क्योंकि गुरु की एंट्री हो गई 2 जून से 2026 की, और वो बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। 13 साल में एक बार धन स्थान में 2nd हाउस में गुरु का भ्रमण, दोस्तों आपने नहीं सोचा, नहीं समझा, इतना जबरदस्त फल देता है। लेकिन इसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी अनुकूल होने चाहिए, अदरवाइज आपको इतना रिजल्ट नहीं दिखेगा। दूसरे प्लैनेट्स क्या अनुकूल होने चाहिए? जैसे राहु है, शनि है, केतु है, ये बड़े प्लैनेट्स भी कन्वीनियंट होने चाहिए, तब जाके गुरु फुल फ्लेज में आपको फल देता है। नहीं तो आधा अधूरा फल मिलता है। कुछ काम हुए, कुछ रुक गए, कुछ समस्या आ गई और वहाँ के वहाँ ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ लेकिन प्लस पॉइंट जैसे मैंने बताया कि 2nd हाउस में गुरु 13 साल में एक बार आते हैं और गुरु देख रहे हैं शनि को, ये प्लस पॉइंट है। गुरु की जो नज़र है, शनि की नज़र गुरु के ऊपर नहीं है। अगर शनि की नज़र गुरु के ऊपर होती तो गुरु बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये पूरा अलग ही गणित है, मैथमेटिक्स है दोस्तों। तो जब गुरु शनि को देखते हैं तो शनि कंट्रोल में आ जाते हैं। शनि की जो नेगेटिविटी है, जो फल देने की आपको, वो कम हो जाती है या पूरी ख़त्म ही हो जाती है। ख़त्म कब होती है पूरी? जब शनि वक्री होते हैं। लेकिन शनि देख रहे हैं, अभी भी साहब, ऑफिसर्स, सर, मैडम टेबल पे बैठे हैं अपने, तो प्यून को भी वहाँ खड़ा रहना पड़ता है,
बाकी स्टाफ को भी रहना पड़ता है। जब तक उनकी परमिशन नहीं मिलती तब तक कोई जा नहीं सकता। कलेक्टर साहब अभी भी बैठे हुए, कमिश्नर साहब अभी भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, चाहे देर रात क्यों ना हो गई हो, लेकिन काम के लिए बैठे हैं। तो यहाँ वैसे ही है, शनि जब तक मार्गी होते हैं तो यहाँ इतनी असर देखने को नहीं मिलती शुभ चीज़ों की। हालांकि शुभ ग्रह आया हुआ है, 2 जून से गुरु इतना पावरफुल होके आया है सेकंड हाउस में, धन स्थान में। इतना भारी गुरु किसको बोलते हैं आप? 13 साल में एक बार उच्च का गुरु, फाइनेंस मिनिस्टर, सभी शुभत्व, सभी शुभ चीज़ें प्रदान करने का गुरु को दर्जा दिया गया है। उनके पास वो डेजिग्नेशन है, उनके पास वो पावर है। लेकिन जब तक शनि यहाँ वक्री नहीं होते हैं तब तक इतना रिजल्ट नहीं दिखता है। दिखता है छोटा मोटा या कोई काम बनता है, लेकिन जब वक्री होते हैं तो ये रिजल्ट फुल फ्लेज में दिखता है। और वापस शनि को देख रहे हैं गुरु अपनी नवम दृष्टि से, अपनी खुद की राशि मीन राशि वहाँ बैठी हुई। तो अभी होगा क्या? शनि वक्री होने के बाद होगा क्या? जैसे मैंने दोस्तों बताया कि आपके 10th हाउस में बैठ के ये जो समस्या मैंने आपको बताई वो आप अभी फेस कर रहे हो। दूसरी शनि की नज़र है 3rd हाउस, मतलब तीसरी नज़र है 12th हाउस के ऊपर। सप्तम नज़र आपके 4th हाउस के ऊपर, और 10वीं नज़र आपके सप्तम स्थान के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर। तो ये सभी चीज़ों की समस्या यहाँ उन्होंने क्रिएट करके रखी है। किस प्रकार की? जैसे मैंने बिजनेस जॉब में आपको बताई, वैसे ही कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल, विदेश से लगती समस्या। अगर आप विदेश गए तो वहाँ कुछ क्वेरी आ गई, वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया गया, वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट बन गए जिससे आप काफ़ी परेशान हो गए हैं, वहाँ फ़ाइन भरना पड़ रहा है, या आपको डर डर के रहना पड़ रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जाके भी आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। तो विदेश से लगती समस्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लगती समस्या, अगर कोई बिज़नेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा परेशान यहाँ कर रहा है। दुश्मन या कोर्ट कचहरी या हेल्थ के कोई इश्यू आपको काफ़ी यहाँ समस्या दिखा रहा है। तो ये सब सिचुएशन इनकी जो 3rd नज़र है उसके ऊपर है, सप्तम नज़र शनि महाराज की। तो ये सब अभी बंद हो जाएगी, ये सब समस्याओं का अभी समाधान निकलना शुरू होगा, इनका कुछ रिजल्ट आना शुरू होगा। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि आप विदेश में हो और स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। कुछ ऐसे इंसिडेंट बने हैं तो उसमें से आपको निकलने का रास्ता मिलेगा कि यहाँ से आपको कैसे निकलना है, ये रास्ता आपको यहाँ मिलना शुरू होगा। ये सभी समस्या हेल्थ से लगती, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लगती, आपके वैवाहिक जीवन से लगती समस्या, ये 12वां स्थान भोग विलास का है, तो वहाँ भी समस्या आपको हो रही है, लेकिन अभी वो कम होती हुई नज़र आएगी। और बात करें तो शनि की सप्तम नज़र आपके सुख स्थान के ऊपर, 4th हाउस के ऊपर, 4th स्थान के ऊपर गिर रही है, लेकिन 27 जुलाई से वो नज़र बंद हो जाएगी, वहाँ पर्दा गिर जाएगा, शनि फिर रिट्रोगेट हो जाएगी। तो 4th हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है? घर लेके रखा है लेकिन समस्या है, गाड़ी लेके रखी है लेकिन समस्या है। माँ कभी कभार ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि दुश्मन ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे, ऐसी मेरी खुद की माँ मेरे लिए दुश्मन बन गई है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ फलित हो रही है। गाड़ी, घर, मकान की समस्या है, भाड़े में रहना पड़ रहा है, मकान ले भी लिया है तो भी समस्या है, घर में सुख चैन जैसा लग ही नहीं रहा है। सुख चैन किसको बोलते? घर है लेकिन घर जैसा नहीं है, एक गेस्ट हाउस जैसा दिखता है। सभी व्यक्ति आते हैं, अपना रोल निभा के निकल जाते हैं।
सुखमय वातावरण वहाँ नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ ये सब फिर से अच्छी घटनाएं घटित होनी शुरू होने वाली है। फिर से घर में एक अच्छा माहौल बनेगा, परिवार, सगा संबंधी, ये सब अभी आपको सपोर्ट में आएंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा, गाड़ी, घर, मकान, ये सब यहाँ अच्छे से उसमें फिर से कुछ मूवमेंट आने शुरू होंगे। जो क्वेरीज है, जो समस्या है, उसका समाधान यहाँ होता हुआ नज़र आएगा। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर दसम नज़र गिर रही है शनि की, तो वो भी यहाँ जो समस्या आप दोनों के बीच में चल रही है लंबे टाइम से, पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, या कोई अदर रिलेशन में आप गिरे हुए हो, तो वो यहाँ अभी अच्छे रिजल्ट आते हुए नज़र आएंगे। बहुत बढ़िया अभी मूवमेंट आएगी। 138 डेज आपकी ज़िंदगी में यहाँ नहीं सोचे वैसे काम भी बनाने की ताकत गुरु रखता है, धन स्थान का गुरु। और वापस शनि आपकी कुंडली के अंदर भाग्य के स्वामी है, नसीब के स्वामी है। तो अभी नसीब को पावर देने के लिए गुरु और अपनी तेज नज़र शनि के ऊपर करेंगे, क्योंकि शनि वक्री हो गया। अभी नसीब मैं जो चाहूँगा वैसे चमकाना पड़ेगा। तो गुरु की नज़र शनि के ऊपर गिरते ही नसीब भी अभी आपका साथ देता हुआ नज़र आएगा, और अच्छे काम आपके ये टाइम में बनते हुए दिखाई दे रहे। काम, जो क्वेरीज आपकी बिजनेस, जॉब में है, वो सब यहाँ सॉल्व होगी। अच्छे डेजिग्नेशन पे फिर से आपको बिठाया जाएगा, अच्छी कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे, अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, अच्छे कस्टमर मिलेंगे बिजनेस के अंदर, और एक नई शुरुआत भी यहाँ आपकी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।